तेरे वफा। एक तुमने मुझको लगाया गले, एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से। हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। Om Shanti, Sister Jayanti. Welcome. Om Shanti. Welcome to everyone. Nothing much to say except the Arabic family really like this song because it has the word wafa. And wafa is also an Arabic word. So welcome everyone. Thank you, gentlemen. Om Shanti. The song was about God's love, but also the Murli was about God's love. And of course, the context is that the season had finished in March 88. And then we had that one extra Murli in August 88, when Dadiji had called a group to come to Madhuban to discuss next steps for Global Cooperation Project. And then Baba didn't come the rest of that season, the whole year. And so now November 89, and Baba's actually there in Madhuban meeting a big gathering. Everybody has wanted to come because, of course, they've been missing Baba, and people from abroad have come, from Bharat have come, so the hall is packed. And Baba is seeing everyone's love. भरा हुआ था और सभी का प्यार देख करके बाबा को प्रश्न था, बाप का बच्चों के प्रति प्यार ज्यादा है या बच्चों का प्यार बाप के लिए ज्यादा है? तो इसका तो हम बहुत चर्चा कर सकते हैं। तो जरूर भगवान का प्यार ही है जो हमें आध्यात्मिक जन्म देता है। ये तो परमात्मा का प्यार ही है जो हमें मन से, दिल से, शरीर से, सारे विश्व से दूर लेकर मधुबन में खींच ले आता है। जहाँ पर भी बाबा के बच्चे जाते हैं, बाबा ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया
बच्चों ने मेहनत की मधुबन पहुंचने की, दूर दूर से आए थे, तो बाबा ने उन लोगों को बहुत अच्छा वरदान दिया। ईस्टर्न जोन तो 3 दिन लगते हैं मधुबन में, 3-4 दिन ट्रेन में लगते हैं। नेपाल भी उसी दिशा में आता है, तो ईस्टर्न जोन का सारा। तो बाबा ने कहा आप सब इतने दूर दूर से आए हो, तो बाबा भी तो बहुत बहुत दूर से आए हैं, लेकिन उसमें बाबा हम सब बच्चों को क्या रिटर्न दे सकते हैं? तो बाबा ने वरदान दिए, खुशी का सौभाग्य, खुश रहने का सौभाग्य, ये सब वरदान खुशी की खुराक जिनसे तंदुरुस्ती बनी रहती है, खुशी का भरपूर खजाना दिया। तो बाबा ने 4 तरह के बात बताई खुशी के लिए, खुशी का खजाना, खुशी का भंडार, खुशी का। फिर बाबा ने बताया हमें 3 तरह की पालना 3 संबंध से मिलती है। बाबा से 3 संबंध है जो हमें बाप का बनने से बाप का शुद्ध प्यार मिलता है। फिर टीचर का पालना मिलती है, जो पढ़ाई तो बहुत सहज है, 2 शब्द ही याद करना, एक को याद करो और अपना वर्षा मन मनावो, उसको याद करो, अपना मन उनमें लगाओ, और फिर हमारा जो मध्याजी भाव हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान रखो, वो तो बहुत सहज है। और फिर तीसरा जो सतगुरु से वरदान मिलते हैं वो भी बहुत सहज है पालन करने का। कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई कमजोरी को और बढ़ाने की जैसे आदत बन जाती है, तो ये आदत के कारण ही जो सहज चीज होती है वो भी मुश्किल लगती है। तो ये आदत जो है, जो सहज चीजों को भी हम मुश्किल बना देते हैं, वो जैसे आदत बहुत समय से बनी है। बाबा का प्यार सबके लिए एक जैसा है, बाबा जो पालना सभी को दे रहे हैं वो भी एक जैसी है, लेकिन इसमें फर्क आ जाता है जब आदत बन गई है। अभी हम वो कमजोरी आ जाती है, और बाबा जो हमें दे रहे हैं वो हम धारण नहीं कर पाते हैं। जब भी हम धारण नहीं करते हैं तो हम खाली खाली महसूस करते हैं, जैसे हमारे में कुछ है नहीं, तो हमारी स्थिति भी नीचे आ जाती है। तो बाबा ने जो ये तरीका बताया था कि कैसे आत्मा नीचे आ जाती है, और जब आत्मा बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है तो सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। तो बाबा को बहुत दया आती है, रहम भाव रहता है सब बच्चों के लिए। प्यार और वरदान तो बाबा का हर एक के लिए होता ही है, लेकिन जब बाबा को मेरे लिए अगर रहम भावना आती है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी कोई बात है जो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो इसलिए बाबा का दिल जैसे मेरी तरफ खींचता है, बाबा को दया आती है, रहम आता है। बाबा तो बेहद का, अगर लगता है कि कहाँ पर भी कोई बच्चे की कमी कमजोरी है तो बाबा को लगता है ये उसकी कमी कमजोरी है, इसलिए बाबा फिर बच्चे को मदद करना चाहते हैं। इसलिए बाबा हमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं कि ये 3 संबंध की स्मृति में रहो और तीनों की पालना लेते रहो। हर एक संबंध की अलग अलग पालना मिलती है। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की पालना अलग अलग है। फिर वो पालना में आप रहेंगे तो सब कुछ सहज होगा, सरल रहेगा, लेकिन हम अपने आप अपने लिए ही कठिन कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि सब कुछ सहज है
हमारा समय है, साधन है, जो परिवार का सहारा मिलता है, वो सब हमारे लिए हाजिर हो जाता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर हमें फिर भी आदत बनी रहती है कि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो वो कमजोरी आत्मा में अंदर बनी रहती है। और फिर छोटी सी बात भी जैसे मैं चाहती हूँ वैसे सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं। हमारे पास जो साधन इतना मिलता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इसमें भी कमी है। तो ये कमी की महसूसता के कारण भारीपन महसूस होता है। इसलिए बाबा ने कहा अपने लिए सहज कर लो। अपनी जन्म पत्री को देखो, कैसे शुरू से हमारे लिए सब कुछ चलता आ रहा है, सहज है या मुश्किल रहा है। अगर मुश्किल लगता है तो ये कारण, अगर कोई छोटी सी मुश्किल आती है, भले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी छोटी सी बात में भी अगर मुश्किलात अनुभव होती है, तो उसमें भी ये जैसे महारथी, जो हाथी जैसा महारथी होता है, छोटी सी चींटी से भी जैसे बहुत डर लगता है, घबरा जाते हैं। तो इसमें जो बाबा ने ये उदाहरण दिया था, कैसे छोटी सी चींटी जैसी कुछ चीज होती है, लेकिन महारथी जैसे हाथी को भी वो जैसे बेहोश कर देते हैं। हाथी को जैसे वो कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता है, क्योंकि अंदर अगर अपने सूंड में भी चला जाता है तो बहुत परेशान कर देता है उनको। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा अपने साथ न होने देना है। ऐसी छोटी छोटी बातें आए, लेकिन हमारी स्थिति को वो असर ना करे, हम इससे परे रहे। छोटी छोटी बातों में हम नीचे ना आ जाए, और वो जो संगम युग की जो खुशी है उसका भी अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा बहुत समय के बाद आए हैं, और इसलिए सभी बड़े बड़े जोन से थोड़े थोड़े लोगों को बाबा दादियों की तरफ से निमंत्रण मिला था। बाबा तो एक कवि जैसे बोलते हैं, बाबा की भाषा ही जैसे कवि की भाषा है, लेकिन बाबा ने कई ऐसी बातें सुनाई तमिलनाडु से जो आए थे, उनकी विशेष गुण है उनकी भावना। भाषा इतनी नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें की भावना बहुत रहती है। तो बाबा ने उनको कहा कि ये आप लोगों के लिए ये भगवान की तरफ से एक देन है, जो आपको भगवान का प्यार महसूस करते हो, और ये प्यार के कारण आप अपने को ऊंचा उठा सकते हो। वो करेंगे जैसे हम ऊंचे उड़ रहे हैं, उसमें आपको पैदल करने की, सीढ़ी चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये जैसे प्यार की सौगात दी। फिर मैसूर उसके नजदीक में है। I think I've got my geography wrong. Is the state is Karnataka? मैसूर सिटी में वहाँ की जो सीजन है, जब जो भी हम सीजन का फल खाते हैं तो उसमें नेचुरली उसमें मिठास रहती है, लेकिन अगर वो सीजन के बाहर हमने उसको पकाया है तो उसमें इतनी मिठास नहीं होती है। तो इसलिए पापा कहते हैं सीजन का फल खाओ। तो अभी संगम युग है, तो संगम युग में भी आपको तुरंत ही जो भी करेंगे
थोड़ा सा मेहनत करेंगे लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा फल के महसूस होंगे। तो ये सीजन का जो वरदान है, संगम युग का वरदान है, उसको भी आप अनुभव कर सकेंगे। थोड़ा सा भी हम करेंगे और बहुत सा हमें फल मिलेगा। छोटा सा ही कार्य करेंगे लेकिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। साकार बाबा का ईस्टर्न जोन के साथ बहुत ही विशेष संबंध रहा था, क्योंकि बाबा वहां से ही आए थे। सूर्य उदय होता है ईस्ट से, तो आप लोग भी जैसे सूरजमुखी जैसे हो, सूर्य की तरफ देखते हो, अपना चेहरा सूर्य की तरफ ही रहता है। तो उसके जो पत्ते भी, फूल के जो पत्ते हैं वो भी छोटे छोटे पत्ते होते, बड़े पत्ते नहीं होते। तो ये भी एक सूर्य का ये सिंबल है कि कैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में ऐसे फैल रही है समान रीति से। तो बाबा को भी जैसे ये दृश्य देखा था, तो कैसे ज्ञान सूर्य वहां ईस्ट में आए थे। फिर बाबा ने बनारस वालों से बात किया, तो ये भी बाबा फिर शब्दों का खेल कर रहे थे। जैसे हर एक भगवान के प्यार के मिठास का अनुभव करें। जब हम ये अनुभव करेंगे तो हमारे साथ जो आते हैं उन को भी ये महसूस होता है। कोई भी हमारे पास से ऐसे खाली न चले जाए। और जो बनारस से जो सौगात मिलती थी, वो बाबा कह रहे थे रसगुल्ला मिलते हैं। दूध की बनी हुई होती है। वीगन रीति से उसको नहीं बना सकते, शायद कोई कोशिश करे तो बन सकता है, लेकिन अपने मन में मिठास हो, अपने मुख में मिठास हो, और अमृत वेला ही वो मिठास, भगवान के प्यार की मिठास, मीठेपन का अनुभव करेंगे तो सारा दिन में वो अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने कुल्लू मनाली को भी याद किया था कि वहां पर सिर्फ देवियों को याद नहीं करो, लेकिन उनके गुण को भी याद करो। जब हमने सर्व दिव्य गुणों की खुशबू अपने में भर दी है और भगवान के नजदीक है, तो हमारे द्वारा औरों को भी ये अनुभव हो सकेगा कि कैसे परमात्मा मिलन भी अनुभव कर सकते हैं। तो हमेशा वो दिव्य गुणों को अनुभव करते रहे। और फिर बाबा ने बॉम्बे को याद किया था। But Baba used to use it in the context of the son who earns and creates wealth. And so जो नर देसावर की बात करते हैं ट्रांसलेशन करने में, तो सहज रीति से हम कह देते हैं कि वो धनवान जो होते, लेकिन ये वो है जो गरीब को दे करके उनको शाहूकार बना देते हैं, तभी तो उसको गरीब निवास कहते हैं। और हम सब भगवान के साथी हैं, उन भगवान से लेकर के सभी के साथ हम बांटते हैं, तो वो भी ऐसे ही धनवान बन जाए। तो बाबा ने हम बॉम्बे वालों को हमेशा ये टाइटल दिया है नर देसावर का। तो अभी इस दुनिया में भी जिनों के पास आध्यात्मिकता नहीं है, उन्हों को भी सारे विश्व में, सारे भारत में बॉम्बे को दिखाया है कि वहां पर बहुत ही मायावी नगरी है, लेकिन वहां पर आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है।
तो उन्हों को भी ये समझ में आया कि भगवान की तरह से ज्ञान का धन मिल सकता है। फिर जो मीटिंग के लिए सभी आए थे, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का लॉन्च हो गया था, नहीं हुआ था एक्चुअली। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड इसका लॉन्च हुआ था। फिर हम मधुबन में जो पेट्रन्स रहे थे ये सब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के, उन्हों को हमने बुलाया था। तो इसमें बहुत सारी प्लानिंग करने की जरूरत थी। तो फरवरी के लिए प्लानिंग चल रही थी, तो ये तो नवंबर की मुरली थी। तो बाबा ने पूरा ही जो स्थूल साधन हमको करने पड़ेंगे उसका बाबा ने कुछ नहीं रिफर भी नहीं किया था, लेकिन बाबा ने कैसे उनको स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करे, मन से कैसे उनको कनेक्ट करे ताकि वो अनुभव करे जो अपने साथ वो स्थिति का अनुभव करके जाए। तो बाबा की भाषा में तो बाबा कह रहे थे अपनी सीट पर सेट कराना ताकि सतयुग में वो अपने सीट पर बैठे रहे। वो कौन है जो राज्य कर सकेंगे, कौन है जो प्रजा बनेंगे, कौन है जो सेवादारी बनेंगे। तो ये कैटेगरीज भी अभी से जैसे फिक्स होती जाती है। तो इसमें बाबा बता रहे थे अगर कोई मनुष्य कोई कार्य करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर मशीन से वो कार्य होता है तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मशीन अपने आप ही करेगा। तो बाबा अभी वही कह रहे थे कि आप भी ऐसे फास्ट मशीन को यूज करो ताकि आप जो भी कर रहे हो वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो बाबा ने कहा कि मशीन जो है वो हमारी ऊंची स्थिति है। अगर हमारी स्थिति ऊंची बनी रहती है तो उससे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। फिर बाबा ने डबल फॉरनेस से भी बात की। हमारी स्थिति ऐसी एक रस हो, हमेशा अचल अडोल हो, अपने को उस स्थिति पर बिठा करके रखे ताकि कभी नीचे न उतरे। मुरली ऐसी थी जो बाबा का प्यार का ही अनुभव करने की थी कि बाबा हमें तैयार कर रहे थे कि अभी पर्सनल मीटिंग का टाइम नहीं होगा, अभी ग्रुप्स में ही मीटिंग्स होंगी। तो बाबा की जैसी ये शुरुआत थी, बाबा हमें बता रहे थे कि अभी तो नई सीजन है। इसके बाद जो मुरली आते हैं वो मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि बाबा फिर और क्या बोलते हैं। और आप लोग जो उस समय बाबा के पास थे, आपके पास तो वो सारी यादाश्त है, मेमोरी सारी है। तो ये आज की मुरली जो कल सुनी थी उस मुरली का पूरा सार रहा। बहुत अच्छी मुरली थी। थैंक यू जयंती बहन। ये आत्मा की जन्म पत्री के बारे में स्थूल रीति से तो हम सारे प्लैनेट्स को देखते हैं, ग्रह ग्रह को देखते हैं। तो बाबा जब जन्म पत्री की बात करते हैं तो वो क्या देख रहे हैं? मेरी जीवन की रेखा कैसे बनी रहती है? कभी कभी सहज रहा है, जीवन ही सहज रहा है। कभी कभी बृहस्पति की दशा है, कभी कभी मुश्किल बातें रही है तो ये कोई और दशा बनी रहती है। और कभी कभी राहु की दशा बैठी रहती है आत्मा के ऊपर।
जब मुश्किल लगता है तो जीवन की रेखा कैसी रही है? जब मैं बाबा के पास आई तो उस समय ऐसी ऐसी क्या बातें थी जिसके कारण मेरे लिए सब कुछ सहज रहता था। फिर धीरे धीरे चीजें मुश्किल होने लगी, तो वो क्या रहा था मेरे जीवन में? ऐसे नहीं कि पहले तो मैं उड़ रही थी और फिर मैं थोड़ा कहाँ कहाँ ऐसा समय था। अगर मैं दादी प्रकाश मानी की जीवन रेखा देखो तो ये तो हमेशा ऊपर ही चढ़ती रही है। मुश्किलात तो आई होंगी, चैलेंजेस आए होंगे व्यक्तियों से या कोई बातों से, लेकिन अपनी ऊंची स्थिति से ही उन्हों के साथ उसने चेक किया। दादी जानकी का भी बहुत सारा अपने शरीर की तंदुरुस्ती का भी बहुत सारा चैलेंज था, लेकिन फिर भी एक का हाथ पकड़ करके ही, किसी और का आधार न लेकर के अपने को चलाया। दादी गुजार भी ऐसे ही चलती रही। उन तीनों के अलावा हम देखते हैं कि हर एक के जीवन में कभी उतरा ऊपर, कभी चढ़े, कभी नीचे उतरे। मैं अपने जीवन को भी देखती हूँ तो उसमें भी मैं, मुझे लगता है कभी ऊपर कभी नीचे। जब भी चीजें अच्छी जा रही है तो ये तभी था जब भी हमने अपनी स्मृति के ऊपर बहुत ही नेचुरल रीति से अटेंशन रखा था। बिना टेंशन के अटेंशन रखना अपने को ही जैसे सहज रीति से हम चला सकते हैं। ऐसे लगता है कि हमें चला, भगवान चला रहा है। अगर ऐसे नहीं लगता है कि सब कुछ इजी नेचुरल है, तो क्या मैं देख सकती हूँ कि ये क्या चीज है जिसके कारण मुझे ये सहज नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे लिए सब मुश्किल कर देता है? तो अगर भगवान का प्यार का मैं अनुभव करती रहती हूँ तो वो उमंग उत्साह बना रखते हैं। In terms of the Lokik horoscopes, it's like you cannot change those planets. It's like you are, submissive or subservient to those. But I think in Gyan, we have the power, right? That's what you're also saying. It's not that we are being controlled, as in Lokik, you are being controlled. You believe that, but I think there's an element of personal लौकिक रीति empowerment. से हम जन्म पत्री को देखेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाबा के पास सब कुछ हमारे हाथ में है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे। लौकिक रीति से पंडित कहेंगे कि ये ऐसी ऐसी दिशा है, तो पंडित ये कहेंगे कि अगर आप दान देंगे तो ये ग्रहण हट जाएगा। तो ये जो खराब बुरा ग्रहण है वो सारा मिट जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरियों को हम दान देवे, अपने विकारों का दान दे देवे, तो हमारे ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वो उतर जाएगा। और ज्ञान दान देने से, ज्ञान रतन का दान करने से भी हमारे ऊपर ग्रहण उतर जाता है। उसमें भी मेरा चॉइस है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे किस दिशा में जाना है। तो पहले मैं ये देखूं मुझे किस दिशा में जाना है, उस रीति से अपने को चलाए। And maybe we can
I was reading up on this today, and they say, I mean, there is a kind of a myth in a way of these 21 days. 21 days is आदत just कैसे बनती है? कहते कुछ भी चीज आप करते हो तो 21 दिन लगते हैं, तो कहते हैं 90 दिन लगते हैं, 250 दिन लगते हैं, जो आदत हमारी इतनी पक्की बन जाती है। लेकिन ज्ञान में आप क्या कहेंगे? आदत हमारी कैसे बनती है और क्या ये हमेशा रहती है या फिर आदत मिट जाती है? बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया है और हर एक का आप कर्म मिलाते हैं और उसका हम जैसे टेम्पलेट बनाते हैं, जैसे हम करते जाते हैं वो टेम्पलेट एकदम पक्का हो जाता है, मजबूत होता जाता है, तो वो मेरा नेचुरल स्वभाव बन जाता है। तो ऐसी आदत की तो बात हम नहीं कर रहे जो शराब पीना या ड्रग्स लेना, लेकिन ऐसी कुछ चीज होती है जैसे कोई लाइट स्विच होती है। कोई दूसरे कमरे में आप जाएंगे किसी, लेकिन लेकिन आपका आपका हाथ उसी जगह पर जाएगा, फिर आपको थोड़ा समय लगता है कि ये सेम जगह नहीं है, सेम कमरा नहीं है, कि ये दूसरा कमरा है, तो उसकी स्विच कहीं और है। लेकिन ये छोटी सी बात भी, लेकिन हमारे शरीर ये याद रखता है कि यहाँ पर ये स्विच होंगे, तो ये ऑटोमेटिक रीति से हमारा हाथ वहां जाता है। तो ऐसे ही अगर हम आत्मा का देखते हैं, तो मैं जो भी कुछ करती हूँ, कुछ कर्म करती हूँ, 1-2 बारी 3 बारी करती हूँ, तो उस समय तो एकदम पक्का हो जाता है। ये कहानी बता रही है ओलिवर ट्विस्ट की, उसमें वो कैसे आदत पड़ी थी पहले से, उसको ये समझ थी कि चोरी करना बुरी बात है, तो उसको डर लग रहा था अंदर से। वो विवेक भी कहता था कि ये सही नहीं है, लेकिन दूसरी बारी फिर उसने किया, तो फिर दूसरी बारी थोड़ा सा डर रख करके भी फिर किया, फिर तीसरी बारी कहा कि ये तो हम कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करते हैं ऐसे, अपने से वो जैसे मना रहे थे कि ये कोई बुरी बात नहीं है, और फिर वो ऐसा कर्म करने लग पड़ते हैं। कुछ अगर मेरी आदत लंबा समय रहती है, तो उसको फिर आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आजकल हमारे पास योग की शक्ति है, बाबा से हम शक्ति लेते हैं, तो जो बुद्धि में विवेक भी है, तो वो संकल्प जब आता है, तो विवेक हमारा मजबूत है, बुद्धि मजबूत है, तो फिर हम जो संकल्प बुरा है उसको हम कर्म में नहीं लाते हैं। जैसे लोगों को अगर सिगरेट छोड़ना है, कितना समय लगता है। शुरुआत में हम आते हैं तो बाबा के ज्ञान का बहुत नशा रहता है, वो अनुभव जो होता है, तो उससे तो हम बहुत ही शक्तिशाली अपने को महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम उस ज्ञान का, बाबा के प्यार का, बाबा से योग लगाने का, अगर हम वो प्रैक्टिस चालू नहीं रखते हैं, तो आत्मा शक्तिशाली नहीं रहती है। तो कितना समय हम अपने इन सब बातों से अलग रखे हैं। तो मोह की जो आदत है, मोह भी एक आदत है। आज मैं टेडी बेयर से अटैच हूँ, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और अगर वो गुम हो जाता है, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं उसको छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर गुम हो जाता है तो मोह छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन
कुछ और चीज ले आएंगे, फिर हम वो ब्लैंकेट से वो कंफर्ट महसूस करेंगे जो टेडी बेयर से मिलता था। जब तक ये मैं महसूस करूँ कि ये अटैचमेंट की आदत है, और जब तक मैं ये रियलाइज करूँ कि ये मेरी आदत है कि मुझे कुछ न कुछ चीज से वो कंफर्ट चाहिए, तो अंदर हमें ये जैसे वो चीज की इच्छा रहती है, मुझे ये चाहिए चाहिए की इच्छा है। तो कुछ न कुछ चीज, एक चीज ना मिली तो दूसरी, दूसरी ना मिली तो तीसरी, ऐसे कुछ न कुछ चीज की इच्छा रहती है। हम्म। कोई बारी व्यक्तियों से ऐसे मोह होता है, व्यक्ति कोई अच्छे भी होते, कोई बुरे भी होते, लेकिन हमारा उनके प्रति मोह बना रहता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये सदैव मेरे पास नहीं रहेगा, सदैव मेरे साथ नहीं रहेगा। जब मैं ये समझ लेती हूँ तो मैं अपना मोह छोड़ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर ये इच्छा है उनके साथ रहने की, उनके संग में रहने की। तो ये इच्छा जब हम खत्म करते हैं और बाबा को रिप्लेस करते हैं, कि अगर हम वो व्यक्ति की जगह बाबा को रखते हैं, तो जो भी हमारा मोह है और चीजों से और व्यक्तियों से, उसको हम ट्रांसफर कर दें और सिर्फ बाबा के प्रति मोह रखें। चाहे माँ का प्यार है, बाप का प्यार है, भाई का प्यार है, वो हम परमात्मा से ही रखें, बाबा से ही रखें। तो ये बाबा के साथ हम यह संबंध बना करके रखेंगे तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो बाबा पूर्ण करेगा। शुरुआत की जो आदतें हैं वो उसको हम सहज तरीके से डील कर सकते हैं, लेकिन हमारा अहंकार है, हमारा गुस्सा है, हमारा क्रोध है, ये सब कितने सालों से आत्मा के अंदर भरा हुआ है। अगर हम गुस्सा को देखें, क्रोध को देखें, चाहे हमें मान शान की इच्छा है, पोजीशन की इच्छा है, अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो फिर हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है वो हमारे लिए जैसे टारगेट बन जाता है और उसके ऊपर हम अपना क्रोध जैसे कर लेते हैं। अगर मेरे से शक्तिशाली व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अंदर से वो सप्रेस करके रखती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरे साथ मेरे से कमजोर आत्मा है तो फिर उस समय मैं गुस्सा तुरंत कर लेती हूँ, क्योंकि कोई सहन कर लेगा, कोई मेरे से नीचा है तो वो सहन कर लेंगे, उनको सहन करना ही पड़ेगा, इसलिए हम अपना गुस्सा छोड़ देते हैं, उनके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। अगर कोई अपने पुरुषार्थ में बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, योग में ध्यान दे रहे हैं, तो उनके पास ऐसी आदतें इतनी जल्दी नहीं बनेगी। मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी का है, उन्होंने देखा है कि जो परिवर्तन आता है वो भी वो कहेंगे जो भी परिवर्तन होता है वो सदैव के लिए परिवर्तन नहीं हो जाए। जैसे कोई शराबी है, थोड़े समय वो छोड़ देता है, फिर कभी कभी वापस वो आदत आ जाती है, कुछ होता है तुरंत वो शराब ले लेते हैं। लेकिन ऐसी जो बहुत गहरी बातें जो हुई है जिसके कारण आत्मा नीचे गिरी है, उसके लिए मुझे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह से
जो भी बात सामने आती है उसके साथ हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पहले तो बाबा से शक्ति लेवे, बाबा की मर्यादाएं हैं उन पर चल रही हूँ, बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ। तो फिर जो भी संकल्प आएंगे तो उस समय हम स्टॉप करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे और सोचेंगे कि ये संकल्प से हम आगे कहाँ जाएंगे। अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो बाबा से शक्ति लेकर के उस संकल्प को हम वहां ही रोक देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर में और भी कर्म बनाती रहेंगे, हिसाब किताब बनता रहेगा। तो उस समय 1 सेकंड रुकने का बाबा ने जो सिखाया है, 3 तक गिनती करो, 5 तक गिनती करो और फिर आगे बढ़ो। एक घड़ी वहां पर रुक जाओ, फिर सोचो और फिर आगे बढ़ो। सही है तो करो, सही नहीं है तो नहीं करो। Thank you, Jen. I'd just like to maybe counter that a little bit. I mean, they also talk about having some reward. If you feel a sense of reward from that habit, you're likely to continue with that habit. And what I hear you saying is Baba is our reward, right? But The experience that you get from Baba. So Baba is, yes, of course, the supreme. But if I'm feeling कोई भी through आदत से अगर हमें कुछ प्राप्ति की अनुभूति होती है तो वो आदत हमें जैसे पकड़ करके रखते हैं। मैं बाबा के साथ कनेक्ट करके वो अनुभव करने के लिए कोशिश करती हूँ। तो जो प्राप्ति है, आदत को खत्म करने की जो मोटिवेशन है वो है कि मैं बाबा के प्यार का अनुभव ज्यादा कर सकेंगी। हमारे ईगो, अहंकार के कारण ही हम सहज बात को भी मुश्किल कर लेते हैं। हम अपने को ड्रामा से भी होशियार समझते हैं। अगर नम्रता है तो बहुत सहज जल्दी परिवर्तन होगा, लेकिन अगर अहंकार है तो परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होगा। कितने समय से हमने वो संस्कार बनाया है। पहले तो हमने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया था, भूल गए थे कि हम आत्मा है। तो इसलिए जो अहम भाव का संस्कार है सबसे गहरा संस्कार है, तो उसको हम पहले आत्म अभिमानी स्मृति से बदलना है। तो इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। कुछ प्रश्न जो आए हैं, really not caring. Because on the one hand we shouldn't care actually, but we should care. But we should care also करना है या नहीं करना है। I want to explain the don't care in the context that Baba's saying it. And so on the one side, everything बाबा ने जो कहा था डोंट केयर, किस रीति से बाबा ने कहा था कि बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, कैसे हमें अपना जीवन जीना है, और दूसरी तरफ डोंट केयर करते हैं श्रीमत के लिए कि अमृत वेले के लिए कोई जैसे सोचते हैं कि हल्का छोड़ देते हैं। मैं जब भी चाहूँ तब उठूं, 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। इस रीति से हम बाहर का खाना कुछ खा ले तो क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बाबा डोंट केयर एटीट्यूड इसके बारे में कहते हैं कि बाबा ने जो हमें जीवन के लिए धारणाएं बताई है उनके लिए हम डोंट केयर न रहे। जो बाबा ने नियम बनाए हैं, मर्यादाएं बनाई हैं, उनको हम धारण करके चले, उसमें डोंट केयर नहीं करें। उसमें हम जैसे नीचे डोंट केयर करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं केयर भले करो, उसमें केयरफुल रहो, छोटी छोटी बातों में भी केयरफुल रहो।
मुझे अगर अटेंशन है, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, अपने टाइम टेबल के ऊपर बाबा के साथ जो संबंध है उसमें, ऐसे नहीं कि अगर मैं आपके लिए डोंट केयर करती तो आप भी मेरे लिए कुछ केयर नहीं करेंगे। अगर मैं सबके लिए केयर करती हूँ तो और भी मेरे लिए केयर करेंगे। अगर मैं किसी के लिए नहीं करती तो कोई मेरे लिए भी नहीं करेंगे। जैसे ड्रामा में कुछ ऐसे गलत हुआ, मैं कहती मैं तो ड्रामा में था, मुझे तो कोई हर्जा नहीं है, तो ये भी एक आदत बन जाएंगी। एक बारी मिस्टेक करे और फिर हम उसको समझ करके वो परिवर्तन कर लेवे, उसमें से सीख करके फिर वो गलती ना करे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर हम डोंट केयर कर लेते हैं तो वो घड़ी घड़ी वो आदत गलती करने की आदत हम घड़ी घड़ी करते हैं तो वो फिर हमारे लिए बहुत नुकसानकारक बन जाता है। Very nice, gentlemen. Thank you. Also, may I request everyone to please keep the questions short because I have to read them while I try to listen to Sister Genti, and also they're not always clear. This one is a bit of a long-winded question, but in essence, gentlemen, the soul is feeling that it 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 doesn't feel like going to the center. आत्मा को जब ये फीलिंग आती है कि हमें सेंटर पर नहीं जाना है, यज्ञ के लिए साथ कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे समय पर सेंटर पर जा नहीं सकते। लेकिन जब जाते हैं तो उनको अच्छा वाइब्रेशन नहीं मिलता है, तो उस समय यज्ञ के लिए कैसे वो ऊंचा वाइब्रेशन बना करके रखे। अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब चीज मेरे पास आए लेकिन मैं औरों के लिए कुछ करूं, कोई मेरे सामने मुस्कुराता नहीं है तो कोई वजह नहीं, मैं उनके सामने मुस्कुराऊं, उनको पूछूं कैसे हो, कैसे सब चल रहे हैं। तो ऐसे हम जैसे कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे। मेरा घर साफ है तो मैं केक बना कर सेंटर पर ले जाऊं, वो मेरे लिए कुछ करे, ऐसे ही एक्सपेक्ट न करे। लेकिन मेरा घर इतना स्वच्छ नहीं है, मुझे आता नहीं है तो कोई नहीं, खर्चा नहीं, लेकिन मैं फ्रूट्स थोड़ा ले जाऊं, बाबा के लिए है, सभी आप सभी के लिए है, तो मैं कुछ करूं और सेंटर के लिए कुछ करूं ताकि मैं सेंटर से नजदीक आऊं। अगर मैं इंतजार करती रहूं कि सेंटर वाले मेरे लिए कुछ करे तो उसमें नुकसान मेरा ही होता है, अगर मैं इंतजार ही करती रहती हूँ। लेकिन ये सिचुएशन को मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर एक व्यक्ति भी ऐसा करता है तो वातावरण बदल जाता है और सभी को उसमें फायदा होता है। Right, gentlemen, thank you. Maybe briefly, I think you have taken it up, but because of the Murli, attention without tension. Somebody would like a deeper explanation of that. टेंशन के बिना अटेंशन रखे। कई बारी कहते हैं मैं आत्माभिमानी बनने की कोशिश करती लेकिन मुझे सिर दर्द होता है। तो सहज तरीका है, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा दिख रही हूँ, मैं आत्मा बाबा के साथ कनेक्शन करके दूसरे व्यक्ति को भी आत्मा देखती हूँ, प्रकृति के बीच चमकता हुआ। इतना सिंपल है, लेकिन कुछ समय के बाद यह नेचुरल हो जाता है, फिर हमें कहने की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन आप महसूस करते हो कि मैं आत्मा यहाँ से देख रही हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिस करने से कोई सिर दर्द नहीं होता है। लेकिन जब मैं अपने को जबरदस्ती फोर्स करती हूँ कि मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, अपने संकल्प को भी मैं ऐसे जबरदस्ती करती हूँ,
लेकिन ये जो बाबा ने हमें ज्ञान के सारे पॉइंट्स दी है वो भी नेचुरल रीति से हमारी स्मृति में रहे। हाथों से कार्य जो करना है वो करते रहो, लेकिन संकल्प हमारे याद की स्थिति बनी रहे, आत्माभिमानी स्थिति बनी रहे। बाबा मेरी स्मृति में आए, तो उन सब चीजों के लिए अटेंशन चाहिए। अगर मैं इसमें मेरे अंदर ही कुछ न कुछ ऐसी चीज है, कुछ न कुछ टकराव है जिसके कारण मैं ये समझ नहीं पाती हूँ। तो ये क्या है मेरे अंदर? शायद मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया था, तभी मेरे मेरे अंदर ये रिएक्शन है अभी भी। अगर ऐसे कंपैरिजन चलता है तो मनुष्य पेरेंट्स तो, शरीरधारी पेरेंट्स तो कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी मैं बाबा के पास आई हूँ। बाबा मेरा सुप्रीम माता पिता है जो मुझे बेहद का प्यार देते हैं, तो मैं उनके साथ ये नेचुरल प्रैक्टिस बना करके रखूं कि कैसे हमारा प्यार बना रहे। बाबा मुझे इस तरह से कोई बॉस बन करके रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन Very nice. Thank you, gentlemen. Very nice. Thank you. And this question about 13 days after the soul has left the body. आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसके बाद 13 दिन जो चलते हैं, दिया जला करके रखते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हम योग करते हैं, तो हमेशा प्रश्न रहता है कि आत्मा क्या, आत्मा तुरंत ही शरीर ले लेती है या नहीं? 99% तो वो ले लेती है, लेकिन कभी 1%, कभी एकदम अचानक कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उनका उनके लिए शरीर तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ा समय रहता है जब आत्मा ऐसे भटकती है, लेकिन फिर ऐसी कई बातें, सिचुएशन जो आत्माएं बहुत समय से भटकती है, लेकिन अपने पिछले जन्म में ऐसी कुछ बातें हुई है जो उन्होंने रिजॉल्व नहीं की है, तो उस समय हमें बहुत ही शक्तिशाली योग करना जरूरी है ताकि हमारा उन ऐसी आत्माओं के साथ हिसाब किताब न बना रहे। ज्यादा करके 99% ऑफ द टाइम आत्मा Is there any significance of 13 days? I haven't been able to understand from the devotion, the bhakti point of view, why 13 दिन का महत्व क्या है, मैं नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रीति से मैं कहेंगी कि उस समय आत्मा के लिए जो गई है उनके लिए बहुत नाजुक समय है, जो संबंध, रिश्ते, संबंध, बात पीछे रहे हैं। ऐसे लगता है 2 हफ्ता उनको जैसे जो भी हुआ है वो सारा समेटने के लिए उनको जैसे 2 वीक इनफ टाइम है। आत्मा जो नई जगह पे जाती है, नए घर में जाती है, बिल्कुल अकेली है, कोई भी उनके साथ नहीं है, किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते हैं। तो उस आत्मा को हमारा वाइब्रेशन तो मिल रहा है। अगर हम सत्संग करते हैं इतने दिन, 2 हफ्ते के लिए करते हैं, तो उस आत्मा को उसका वाइब्रेशंस, अच्छा वाइब्रेशंस उनको मिलता है, जिसके आधार से वो थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करते हैं। 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इतना समय जैसे मिलता है आत्मा को सब कुछ करने के लिए। Do you remember Ramesh Bhai's class in which he mentions that the rich person left and he didn't will his money, and then
what happened is when Bhog was offered and they went into trance, कोई then he आत्मा थी जिसने well, let's sign the check now. And then Baba said, no, that government will not accept the check, and this government will not accept. Right. Anyway, so we were having this discussion, and so gentlemen, if the son who's inherited this money, if he does good or bad with it, is it all his karma, or does any of it go to his dad? It also goes to the parent. ये प्रश्न है, अगर हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, आत्मा के लिए भोग लगाया था और फिर उस समय पूछा गया था आपको कुछ करना है, उसने अपनी विल नहीं बनाई थी, कुछ दान देना था, वो साइन नहीं किया था, तो उसको फिर पूछा गया तो कहते मैं अभी जाकर के करूँ, तो कहते हैं वो गवर्नमेंट भी स्वीकार नहीं करेंगी और ये गवर्नमेंट भी स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन अगर उसके बाद अगर उसका बेटा कुछ कर अच्छा कार्य करते हैं तो क्या सिर्फ वो बच्चे को ही मिलता है या बाप को भी मिलेगा? तो ये तो दोनों को मिलेगा। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो वो बाप के ऊपर भी उसका हिसाब किताब बनता है। अगर बच्चा उस हिसाब से भी कुछ अच्छा करते हैं तो बाप को भी वो मिलता है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। In the grace of thy heart, in the flow of this crazy, crazy life, I meditate on thy name, burning inside like a warm, warm flame. Take me in to where I end and you begin, to the place where I don't know exactly how this story will go. In your love, I can finally breathe. I can